तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मानसरा शास्ति यजमानो हविर्भिः अधीढमानो वरुणेह भोज्युरुषं समान आयुः प्रमोषिः। इदं वरुणाय इदं न मम। ॐ ये ते शतं वरुणये सहस्रं यज्ञः पाशा विदधामहन्तः तेभिर्नो अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्गाः। इदमग्ने अयसेदं न मम। ॐ उदुत्तमं वरुणपाशमस्मदवाधमं द्विमध्यमं शधाय अथा वयमादित्यव्रते तवानागसो अदितये स्याम। इदं जातवेदोभ्यामिदं न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। ॐ कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तो आइए उन मंत्रों से आहुति देवें। ओम तेजोसि तेजोमय धेहि स्वाहा। ओम वीर्यमसि वीर्यमय धेहि स्वाहा। ओम बलमसि बलमय धेहि स्वाहा। ओम ओजस्योजोमय धेहि स्वाहा। ओम मन्युरसि मन्युमय धेहि स्वाहा। ओम सहोसि सहोमय धेहि स्वाहा। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओमन्तरये ॐ कुवै स्वाहा। ॐ मन्मथ्यै स्वाहा। ॐ प्रजापतये स्वाहा। ॐ द्यावा पृथिवीभ्यां स्वाहा। ओम स्विष्टकृते स्वाहा। यजमानों की सभी शुभ उत्तम कामनाएं पूर्ण हो। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः।
स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। जो बोलते वैद्य धर्म की योगीराज सीकर चंदी की मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की ऐसी दयानंद जी की धरती माता की गौ माता का देश के शहीदों की और समाज देश की ज्योति ओम का झंडा सत्या प्रकाश जो बोलते वैद्य धर्म की कृष्ण जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर सभी भद्र पुरुषों और पूजा की योग्य मातृशक्ति बड़े ही उल्लास और हर्ष का पर्व है जिसमें हम उपस्थित हुए हैं। और हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय वैदिक प्रवक्ता आचार्य बागीश जी और भजन सम्राट सुप्रसिद्ध भजन गायक श्री अंकित उपाध्याय जी गुरुग्राम से उपस्थित हुए हैं। हम सभी लोग उनके माध्यम से सत्संग का आनंद लेंगे। आज हम योगेश्वर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर उपस्थित हुए हैं और आज के दिन ही शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस भी आज है और योगेश्वर श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी आज हम मना रहे हैं। कुछ संयोग ऐसा बैठा कि पूरे विश्व को शिक्षा देने वाले 5000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के मैदान से जो घोष हुआ था, उस योगेश्वर की जन्म दिवस और 1888 में तिरुनतरी में जन्म लेने वाले सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन, उनका जन्म दिवस भी 5 सितंबर को आज के दिन है। तो दो महापुरुष, मुख्य रूप से तो योगेश्वर कृष्ण का है, पर वो तो तारीख ऐसी मिल गई कि आज शिक्षक दिवस है। पूरे भारत में शिक्षकों को सम्मान दिया जाता है। तो योगेश्वर श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में जिस गीता का गायन किया था, उसी गीता पर टीका राधा कृष्णन ने भी लिखी थी। और जब सन 1947 में उनकी टीका पूरी हुई और जब वो टीका लेकर महात्मा गांधी के पास पहुँचे, तो महात्मा गांधी ने कहा कि आज से मुझे कुछ प्रश्न पूछने हैं। आज आप अर्जुन हैं और आप आज कृष्ण हैं और मैं अर्जुन की भूमिका में। बहुत प्रश्न पूछे और उसका उत्तर राधा कृष्णन देते चले गए। एक ऐसे व्यक्ति जिनका जीवन बड़ा पवित्र था। तो दो महापुरुष का आज जन्म दिवस है जिसमें हम उपस्थित हुए हैं। जिस समय अर्जुन ने अपना गांडीव छोड़ दिया था, वो भयभीत हो गया था कि हे केशव, ये युद्ध में नहीं कर सकता। ये जो सामने खड़े हुए ये सारे मेरे रिश्तेदार हैं, जिनकी गोदियों में खेला हूं। आप कह रहे हैं क्या मैं इनसे युद्ध करूं? ये मेरे ऊपर संभव नहीं है। अगर त्रिलोकी का भी राज्य मिल जाए और तब भी ये राज्य अगर मुझे मिले और मैं युद्ध करूं, उससे अच्छा है मैं हार जाऊं। हारने पर मैं अपनी विजय का अनुभव करूंगा, लेकिन मुझे इन लोगों से युद्ध नहीं करना। उस समय योगेश्वर ने कहा था कि अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय खा रहे धर्म अधर्म को देखना। आज जिनको देख के तुम भयभीत हो गए हो, ये अधर्म के मार्ग पर हैं, ये पाप के मार्ग पर है। कोई कितना भी सगा है, कोई कितना भी संबंधी है, लेकिन कभी कभी हम भी
उनका विरोध नहीं कर पाते। इसलिए योगेश्वर कृष्ण कहते हैं कोई अपना कितना भी प्रिय हो, लेकिन अगर अधर्म के मार्ग पर, असत्य के मार्ग पर है, तो वह व्यक्ति अपनाने योग्य नहीं। और वैदिक संस्कृति के स्तंभ योगेश्वर कृष्ण, जिनके जन्मदिन पर हम आज उपस्थित हुए हैं, तो हम ये विचार करें कि महान पुरुषों के जन्मदिन को क्यों मनाया जाता है। 5,500 वर्ष पूर्व सवा 5,000 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के मैदान में उन्होंने जो उपदेश दिए, वो प्रत्येक मनुष्य के लिए वो उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं दिया गया था। हर ज्ञान का पिपासु अर्जुन ही है। जिसको भी ज्ञान की प्यास है, ज्ञान की तड़प है, उस हर व्यक्ति के लिए उपदेश था। आज भी वह उपदेश अगर हम अर्जुन की भूमिका निभाएं, तो कृष्ण आज भी गुरु की भूमिका निभाने को तैयार हैं। महापुरुष अपने ज्ञान, अपने चरित्र से सदैव जिंदा रहते हैं। एक कीर्ति का शरीर होता है जो कभी नष्ट नहीं होता, जो युगों युगों तक चलता है। श्री कृष्ण ने इस भारत पर ही नहीं, इस पूरे विश्व पर जो सबसे बड़ा उपकार किया, वह उपकार था जो बीज मंत्र कृष्ण ने हमको दिया। वह बीज मंत्र था निष्काम कर्म। निष्काम कर्म की जो परिभाषा, निष्काम कर्म का जो रहस्य योगेश्वर ने खोला है, वो अद्वितीय है। इस संसार को सार मानते हुए इसको भोगना और केवल भौतिकता के पीछे ही भागना, यह तो असुरत्व है। लेकिन इस संसार को असार मानते हुए अनासक्त भाव से आसक्त होकर कर्म करना, यह कृष्ण की युक्ति है। भीतर से जान लेना कि जगत क्या है, जगदीश्वर क्या है, लेकिन कर्म इस प्रकार करना कि ये व्यक्ति इस संसार में आसक्त है। इसीलिए कृष्ण ने जो अध्यात्म और भौतिकता का तालमेल बैठाया था और पूरे विश्व को जो शिक्षा दी थी, वो युगों युगों तक याद रहेगी। और राधा कृष्णन जब मैसूर में अध्यापक थे, तो परिस्थितियां ऐसी बदली कि उनको वहां से ट्रांसफर करके कलकत्ता आना था। तो उन्होंने अपने जो उनके विद्यार्थी थे उनसे कहा कि परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि मुझे यहाँ से कलकत्ते से, मैसूर से कलकत्ता जाना है। तो उस कॉलेज का कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं था जिसकी आंखों में आंसू ना निकल रहे हों। गुरुजी अगर आप चले गए तो हम कैसे रहेंगे। लेकिन राधा कृष्णन ने कहा कि मुझको जाना होगा, क्योंकि वहाँ भी शिक्षा देनी है, वहाँ भी पढ़ाना है, वहाँ भी समझाना है। लेकिन जब वो बहुत आग्रह किया विद्यार्थियों ने, तो वो कुछ समय के लिए रुके। लेकिन कुछ समय बाद जब वे वहाँ से जाने लगे, कलकत्ता के लिए रवाना होने लगे, तब पता लगा उन विद्यार्थियों को कि गुरुजी आज जा रहे हैं। और जब देखा उनका बैग, उनकी अटैची, सब कुछ उस घोड़ा गाड़ी में रखी हुई थी, और सारे विद्यार्थियों ने आकर उनको घेर लिया। बोले आप कहाँ जा रहे हैं? हमें छोड़कर जा रहे हैं। बोले कि अब रोको मत, अब मुझको जाना होगा। उन्होंने कहा कि आपके रथ को ये घोड़े हाँकेंगे, ये जो बग्घी के आगे 2 घोड़े रखे हैं, ये आपको हाँकेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। सारे विद्यार्थियों ने दोनों घोड़े खोल दिए और 1000 विद्यार्थी, उन सारे विद्यार्थियों ने अपनी चप्पल, जूते जो भी पहने थे सब फेंक दिए। और उन्होंने कहा कि आज आपके रथ को घोड़े नहीं, जिन जानवरों को आपने इंसान बनाया है, वो इंसान आपको हाथ चलाएंगे, वो इंसान गाड़ी चलाएंगे। हम जानवर बनकर आए थे, आपने हमारा रूपांतरण कर दिया। हम तो भौतिक शिक्षा को प्राप्त करने आए थे, आपने तो दर्शनों की विद्या हमको दे दी। आपने शरीर के विषय में बताया, आपने आत्मा के विषय में बताया। तो कलकत्ते से जब वो रथ निकल रहा था, 1000 बच्चे नंगे पैर और बैठे हुए रथ पर, सर्वपल्ली राधा कृष्णन। तो नगर के लोग पूछ रहे थे, ये कौन जा रहा है? ये कौन सा व्यक्ति है ऐसा इस मैसूर में
जिसके 1000 बच्चे नंगे पैर। जब पूछा बच्चों से कि कौन है, तब इन्हें कहा ये हमारे अध्यापक हैं। और सत्य तो ये हमारे अध्यापक नहीं, ये देवता है। हम जानवर पशु बनकर इनके पास आए थे और इन्होंने देवता बनाकर, देवत्व को जगाकर आज हमें इस लायक बनाया है। तो उन्होंने पूछा कि आप इनके रथ को क्यों हाँक रहे हैं? इनको तो घोड़े हाँकते। बोले जानवर इतने कीमती मनुष्य को हाँके, इतने कीमती मनुष्य को ले जाए, ये शोभा नहीं देता, हम इनको ले जाएंगे। तो प्रेम था एक शिक्षक का, एक गुरु, एक शिक्षक का विद्यार्थियों से, विद्यार्थियों का शिक्षक से। तो हमारी संस्कृति सदैव अपने बड़ों का, अपने गुरुजनों का सम्मान करती हुई आई है। और इस पावन दिवस पर हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच में अंकित उपाध्याय जी उपस्थित हैं। मैं अंकित उपाध्याय जी से मैं समरथ शाला में है मैं अंकित उपाध्याय से प्रार्थना करता हूँ कि अपने भजनों के माध्यम से हमें कृतार्थ करें। श्री अंकित उपाध्याय जी। धन्यवाद जी। हम सभी का सौभाग्य है कि आर्य जगत के उच्च कोटि के विद्वान पूज्य आचार्य डॉक्टर वागीश जी हम सभी के मध्य में उपस्थित हो चुके हैं। कुछ ही क्षणों में हॉल में उपस्थित हो रहे हैं। हम सभी खड़े होकर के और करतल ध्वनि से पूज्य आचार्य जी का स्वागत सम्मान करें। करतल ध्वनि के साथ में पूज्य आचार्य जी का स्वागत सम्मान करें। जगत के उच्च कोटि के मूर्धन्य वैदिक विद्वान पूज्य गुरुदेव, जिनका सानिध्य मुझे गुरुकुल एटा में मिला और जिनका आशीर्वाद हमेशा ही मुझे प्राप्त होता रहता है, ऐसे पूज्य गुरुदेव आदरणीय आचार्य डॉक्टर वागीश जी, इस आर्य समाज के माननीय मंत्री जी और जो प्रधान जी, सभी जो पदाधिकारी वृंद, वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति, सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, और जिनका भी आप बहुत सुंदर जो तबला वादन सुन रहे थे, तो भाई भानु प्रकाश जी, एक बार जो करतल ध्वनि से भाई का जो स्वागत करें।
तो प्रभु मोहे आन उभारो, अब तो प्रभु मोहे आन उभारो, तड़पत हूँ दिन तड़पत हूँ दिन प्यार करो चाहे दुत्कारो, प्यार करो चाहे दुत्कारो, तड़पत हूँ दिन तड़पत हूँ दिन। अब तो प्रभु मोहे आन उभारो, अब तो प्रभु तेरे बिना नहीं कोई अपना, तेरे बिना नहीं कोई अपना, ये जीवन है भोर का सपना, ये जीवन है भोर का सपना, मृग तृष्णा से मोहे उभारो, मृग तृष्णा से मोहे उभारो, तड़पत हूँ दिन हो, तड़पत हूँ दिन। आया अब तो प्रभु मोहे आन उभारो, अब तो प्रभु मोहे आन उभारो, तड़पत हूँ दिन तड़पत हूँ दिन। और ये होता क्यों है? तो वो भावना दी कवि ने। साधु संगत लागे न प्यारी, इच्छाओं की लगी है बीमारी, साधु संगत लागे न प्यारी, इच्छाओं की लगी है बीमारी, ओम रसायन से उपचारो,
राग द्वेष की रहूं पास में, पाप की गठरी सर से उतारो, पाप की गठरी सर से उतारो, तड़पत हो दिन तड़पत हो दिन अंग अंग है मेरा भिखारी, अंग अंग है मेरा भिखारी, आप कर्म से जीवन भारी, पाप कर्म से जीवन भारी, काम क्रोध असुरों से तारो, काम क्रोध असुरों से तारो, तड़पत हो दिन तड़पत हो दिन। अब तो प्रभु मोहे आना उभारो, अब तो प्रभु मोहे आना उभारो, तड़पत हो दिन बहुत धन्यवाद। कंस से अन्यायियों को दंड देने के लिए, कंस से अन्यायियों को दंड देने के लिए, सत्य कहता हूँ कन्हैया, सत्य कहता हूँ कन्हैया, न्याय की शमशीर था, न्याय की शमशीर था, कृष्ण भारत वर्ष की जागी हुई तकदीर था, धर्म दर्शन संस्कृति की वो अमर जागीर था। दूरदर्शी था वो इतना, शब्द भी असमर्थ थे, दूरदर्शी था वो इतना, शब्द भी असमर्थ थे, हार जाने के क्षणों में, हार जाने के क्षणों में जीत की तदबीर था।
भी नहीं रही। दौड़ नंगे पग सुदामा से मिला, दिल खोल गए। दौड़ नंगे पग सुदामा से मिला, दिल खोल गए। घृणा के वातावरण में, घृणा के वातावरण में प्रेम की जंजीर। घृणा के वातावरण में प्रेम की जंजीर। कृष्ण भारत वर्ष की जागी हुई तकदीर। धर्म दर्शन संस्कृति की वो अमर जागीर। और चरित्र जिन लोगों ने हनन किया उनके लिए ये पंक्तियां। गोपियों के वस्त्र उसने थे चुराए, झूठ है। गोपियों के वस्त्र उसने थे चुराए, झूठ है। सच कहूं कान्हा मनीषी, सच कहूं कान्हा मनीषी, द्रौपदी का चीर है। सच कहूं कान्हा मनीषी, द्रौपदी का चीर है। कृष्ण भारत वर्ष की जागी हुई तकदीर था। धर्म दर्शन संस्कृति की वो अमर जागीर था। वो अमर जागीर था। वो अमर जागीर था। एक महान जो कहावत थी, प्रचलित थी, कहा कि यदि आर्य समाज उठ के बैठ गया तो देश चलने लगेगा, और यदि आर्य समाज खड़ा हो गया तो देश दौड़ने लगेगा। आज भी देश को, समाज को आर्य समाज से कुछ इसी प्रकार की आशाएं हैं, उम्मीदें हैं। परंतु ये सच बताना कि क्या आज का आर्य समाज देश तथा समाज की अपेक्षाओं पर अभी खरा उतर रहा है या उतरने को पूर्णतः तैयार है। कवि ने भावना लिखने की कोशिश की है। आइए उन भावों से जुड़ने का प्रयत्न कीजिए। उठ मेरे प्यारे आर्य समाज, अपने वतन की तूने रखनी है लाज। उठ मेरे प्यारे आर्य समाज, अपने वतन की तूने रखनी है लाज। सब लोग कहे तू सोया, सब लोग कहे तू सोया, क्यों गौरव अपना खोया, फिर शान दिखा दे आ। गजब की जीवन शक्ति तुझ में फूंक गए ऋषिराज। उठ मेरे प्यारे आर्य समाज, अपने वतन की तूने रखनी है लाज।
की मीठे निर्धार। गजब की जीवन शक्ति तुझ में फूंक गए ऋषिराज। उठ मेरे प्यारे आर्य समाज, अपने वतन की तुम्हें रखनी है लाज। तू राजा है मैदानों का, मुख मोड़ा है तूफानों का। तू राजा है मैदानों का, मुख मोड़ा है तूफानों का। जब तक चमके चांद सितारे तुझको याद करेंगे सारे संसार के सरदार। गजब की जीवन शक्ति तुझ में फूंक गए ऋषिराज। उठ मेरे प्यारे आर्य समाज, अपने वतन की तुम्हें रखनी है लाज। फैल चुके हैं घोर अंधेरे, फैल चुके हैं घोर अंधेरे। लूट रहे हैं चोर लुटेरे, लूट रहे हैं चोर लुटेरे। घर के लुट जाने पे जगेगा तेरे सर पे कलंक लगेगा। दुनिया की यही आवाज। गजब की जीवन शक्ति तुझ में फूंक गए ऋषिराज। उठ मेरे आर्य, अपने वतन की तूने नी है लाज। उठ मेरे प्यारे आर्य समाज, अपने वतन की तूने रखनी है लाज। और अंत में और किसी पर आस है ही नहीं। सबने तुझ पर आस लगाई, सबने तुझ पर आस लगाई। आलस तज कर ले अंगड़ाई, आलस तज कर ले अंगड़ाई। तेरे पग हरकत में आए, अपने आप पथिक बन जाए। बिगड़े हुए सब कार। गजब की जीवन शक्ति तुझ में फूंक गए ऋषिराज। एक साथ उठ मेरे प्यारे आर्य समाज, अपने वतन की तूने रखनी है लाज। सब लोग कहें तू सोया, सब लोग कहें तू सोया। क्यों गौरव अपना खोया, फिर शान दिखा दे यार। गजब की जीवन शक्ति तुझ में फूंक गए ऋषिराज। उठ मेरे प्यार
अपने वतन की तूने रखनी है लाज, अपने वतन की तूने रखनी है लाज, अपने वतन की तूने रखनी है लाज। बचा लिया आपने। भजन में जो पंक्तियां हैं वो एकाकी कृष्ण मुरारी आजा, सुदर्शन धारी आजा। हम सभी लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण तो वापस नहीं आ सकते। तो अब जैसे कहा ना कि जल सेचन में कि हम अंधकार से जो प्रकाश की ओर चलने वाले बने, और जब जो प्रकाश की ओर आ जाए तो वापस फिर से जो प्रकाश से प्रकाश की ओर ही चलने का प्रयत्न करते हुए चलें। तो जो रास्ता उन्होंने हमको दिखाया हम उस पर चलने का प्रयत्न करते हुए चलें। बहुत ही सुंदर जो प्रार्थनाएं हैं, भावनाएं हैं कवि ने लिखी हैं, आइए उस भावना से जोड़ने का प्रयत्न कीजिएगा। सुनी हो गई भारत माँ की, सुनी हो गई भारत माँ की गोदी ओ घनश्याम, सुनी हो गई भारत माँ की गोदी ओ घनश्याम, सुदर्शन धारी आजा ओ कृष्ण मुरारी आजा, सुदर्शन धारी आजा ओ कृष्ण मुरारी आजा। सुनी हो गई भारत माँ की, सुनी हो गई भारत माँ की गोदी ओ घनश्याम, सुदर्शन धारी आजा ओ कृष्ण मुरारी आजा, सुदर्शन धारी आजा कृष्ण मुरारी आजा। पैदा हो गए कंस हजारों आज तेरे भारत में, पैदा हो गए कंस हजारों आज तेरे, हाँ पति हो, पैदा हो गए कंस हजारों आज तेरे धर्म कर्म मर्यादा भूले फंसे हुए स्वार्थ में, धर्म कर्म मर्यादा भूले फंसे हुए, जिनकी काली करतूतों से, जिनकी काली करतूतों से देश हुआ बदनाम, सुदर्शन धारी आजा ओ कृष्ण मुरारी आजा, सुदर्शन धारी आजा ओ कृष्ण मुरारी आजा। जिनका माखन खाया तुमने रबड़ी दूध मलाई, जिनका माखन, जिनका माखन खाया तुमने रबड़ी दूध मलाई, आज उन्हीं को घर घर जाकर ले रहे मोल कसाई, आज उन्हीं को घर घर, गली गली में मचा हुआ है आज यहाँ कोहराम, सुदर्शन धारी आजा ओ कृष्ण मुरारी आजा, सुदर्शन धारी आजा ओ कृष्ण मुरारी आजा। आज सड़क पर खींच रहे हैं नीच दुशासन साड़ी, आज सड़क पर खींच रहे हैं नीच दुशासन साड़ी, हाथ
हाथ मसल कर रह जाती है अब लखड़ी उघाड़ी, हाथ मसल कर रह जाती है अब लखड़ी उघाड़ी। गली गली में मचा हुआ है, गली गली में मचा हुआ है आज यहाँ कहो राम सुदर्शन ओ कृष्ण मुरारी आजा, सुदर्शन मुरारी आजा, कृष्ण मुरारी आजा। वेद शास्त्र उपनिषदों का उपदेश अब कहाँ है, वेद शास्त्र उपनिषदों का उपदेश अब कहाँ है। मनुस्मृति रामायण का संदेश अब कहाँ है, मनुस्मृति रामायण का संदेश अब कहाँ है। भूल गए बेमोल सभी जन, भूल गए बेमोल सभी जन गीता का पैगाम सुदर्शन धारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा, सुदर्शन धारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा। सुनी हो गई भारत माँ की, सुनी हो गई भारत माँ की गोदियों घनश्याम सुदर्शन धारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा, सुदर्शन धारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा, सुदर्शन धारी आजा, ओ कृष्ण मुरारी आजा, सुदर्शन धारी कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, सुदर्शन धारी आजा, सुदर्शन ऋषिवर तेरी शान का दुनिया में कोई बशर ना मिला। हमने देखे सुने हैं बड़े पर तुम सा कोई और मिला। योगी टंकारा से आया चल के पहुंचा मथुरा में मिर्जानंद द्वारे। टंकारा से आया चल के पहुंचा मथुरा में मिर्जानंद द्वारे। योगी टंकारा से आया चल के पहुंचा मथुरा में मिर्जानंद द्वारे। योगी दयानंद स्वामी निराला, योगी दयानंद स्वामी टंकारा से आया चल के पहुंचा मथुरा में मिर्जानंद द्वारे। खटखटाया द्वार गुरु का, गुरु ने पूछा कौन। खटखटाया द्वार गुरु का, गुरु ने पूछा कौन। यही जानने तो मैं आया आखिर मैं हूँ कौन। निराला योगी टंकारा से आया चल के पहुँचा मथुरा में मिर्जानंद द्वारे। टंकारा से आया चल के पहुंचा मथुरा में मिर्जानंद द्वारे।
गुरु ने पूछा पढ़ा है क्या क्या, योगी ग्रंथ गिनाए। वेद पढ़ाऊं उसे जो इनको यमुना बीच बहाए, ऐसा योगी कंकारा से आया, चल के पहुंचा मथुरा में गिरजानंद अष्टाध्यायी व्याकरण और दर्शन ग्रंथ पढ़ाए। अष्टाध्यायी व्याकरण और दर्शन ग्रंथ पढ़ाए। वेदों के हर एक मंत्र का अर्थ खोल बतलाए, ऐसा योगी कंगारा से आया, चल के पहुंचा मथुरा में गिरजानंद द्वारे। कंगारा से आया, चल के पहुंचा मथुरा में गिरजानंद द्वारे। और अंत में गुरु दक्षिणा के समय में गुरु दक्षिणा ने थोड़ी सी लौंग मांग कर लाए। गुरु दक्षिणा ने थोड़ी सी, हाँ मिल गए। गुरु दक्षिणा में थोड़ी सी अंकित कर ले मन में केवल, अंकित कर ले मन में केवल, वेद प्रचार ही भाए, ऐसा योगी कंगारा से आया, चल के पहुंचा मथुरा में गिरजानंद द्वारे। कंगारा से आया, चल के पहुंचा मथुरा में गिरजानंद द्वारे। निराला ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। इत्योम शांति। मैं अंकित जी का किन शब्दों से धन्यवाद करूं ये मुझे नहीं मालूम। इतने सुंदर और इतने अच्छे भजन सुनकर हमें आनंदित किया। अभी एक बार और समय मिलेगा क्योंकि हमने सोचा है कि कुछ लोग, कुछ साथी ऐसे हैं जो देर में आते हैं, तो आखिर में फिर उसको समय